की संक्रिया। देखो ये टॉपिक रीजनिंग का है, काफ़ी हर कंपटीशन में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर जहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप हमें अपना जो ग्रुप है लर्निंग सर्कल एकेडमी का, उसमें आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। वो क्वेश्चन हम आपको पर्सनली या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि लाइक बहुत अच्छे हो रहे हैं, लगभग स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अदर स्टूडेंटों को भी वीडियो बताएं, ठीक है, जिससे कि अपनी जितनी छुट्टियां हैं अपन कम से कम रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में रीजनिंग के टॉपिक को कंप्लीट कर ले। आज रीजनिंग का अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखो आप सब लोग जानते हैं आज का टॉपिक अपना रीजनिंग का है गणितीय संक्रिया। काफ़ी बहुत सरल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपके एक एक करके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। गणितीय संक्रियाएं होती क्या है तो आप लोग एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए। गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, गणितीय इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ चिन्ह दे दिए जाते हैं, कुछ चिन्ह दे दिए जाते हैं, कुछ संकेत दे दिए जाते हैं, कुछ इस तरह की ऐसी आकृति बना दी जाती है और फिर वो आकृति के हिसाब से बोला जाता है। जैसे गुणा को प्लस कहा जाता है, प्लस को माइनस कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। चलो इसके ऊपर परिभाषा देखते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ से टॉपिक का नाम जो लिखा हुआ है मैथमेटिकली ऑपरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं गणितीय संक्रिया। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गए। चलिए पहले परिभाषा को समझने की कोशिश करना। तो दिए गए गणितीय व्यंजक के वास्तविक गणितीय अक्षर युक्त चिन्हों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करते हैं। निर्देश अनुसार मतलब जैसा निर्देश दिया जाता है उसी हिसाब से चिन्हों को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित करते हुए व्यंजन को हल करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गणितीय संक्रिया। देखो जो भी टॉपिक पढ़ो उसकी पहले परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे लिखा, आगे क्या है, इस प्रकार की परीक्षा में, मतलब जो आपकी कंपटीशन में 100% क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार की परीक्षा में, जैसे प्लस माइनस भाग और गुणा या पी क्यू या कोई भी अन्य संकेतों में प्रयुक्त अंकों की गणितीय व्यंजक दी जाती है। प्रतियोगी के को लिए व्यंजक के प्रयुक्त चिन्हों को प्रश्न अनुसार परिवर्तित करना है। जैसा वो बोलेंगे वैसे इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है। परिवर्तित करते हुए व्यंजन को हल करना है। अब आइए उपयुक्त तत्वों के आधार पर हम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कुछ विशेष उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग एक चीज को जो नोट करके लिखा हुआ है इस पर थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना। इसको पढ़ने से पहले अपन को एक चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट, का नाम है बोर्ड मास। गणितीय संक्रिया पूरा बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलेगा। आप बोर्ड मास का नियम तोड़ोगे जैसे ही तो ही क्वेश्चन पूरे गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो बोर्ड मास के नियम में से यहाँ पर कुछ गणितीय तत्व दिए गए हैं, इनकी जानकारी इस प्रकार प्रश्नों को हल करने के लिए अति आवश्यक है। इन तत्वों को ध्यान दें। तत्वों में बस तत्व जो अपने एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है क्या, बोर्ड मास। देखो बोर्ड मास का बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। हिंदी में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं। तो बी का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार हो, तीन प्रकार की, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब होता है, आप सबको पता है का। ओ का मतलब का, और का को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, गुणा से। डी मतलब सब लोग को पता है डिवीजन, भाग, लेकिन अपन हिंदी में पढ़ते हैं भाग। डी का मतलब क्या होगा, भाग, ठीक है। उसके बाद एम का मतलब क्या होगा, गुणा। एम का मतलब क्या होगा, गुणा। और ए के मतलब बात क्या है, प्लस। और एस का मतलब क्या है, माइनस। इसी क्रम से चलना है अपन को। बस अपन को जो भी क्वेश्चन देंगे इसी क्रम से पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त तत्वों से संबंधित गणितीय व्यंजक को हल उपयुक्त क्रम के अनुरूप करना चाहिए। यानी सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, कोष्टक। कोष्टक के बाद फिर उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, का। कोष्टक के बाद क्या सॉल्व करते हैं, का। फिर उसके बाद भाग, फिर इसके बाद गुणा, भाग के बाद गुणा, फिर गुणा के बाद जोड़, और फिर अंत में अपन क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन वर्क करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान समझना आप लोग। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें। जैसे पहला उदाहरण है आपका, देखो हम आपको कम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है बहुत अच्छे से, वो तो मेहनत करेगा ही,
और जो नहीं पढ़ना चाहता वो आधी वीडियो देखकर बंदी कर देता है। ठीक है, तो ऐसा बच्चा भटकता जाता है। तो हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक जब रीजनिंग कंप्लीट करा रहे हैं तो आप एक रजिस्टर रखो। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, कोचिंग में सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि लर्निंग सर्कल एकेडमी की सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना अपन एक रजिस्टर लेके पेन लेके बढ़िया से टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो उदाहरण, देखो यहाँ पर देखते हैं यदि माइनस का अर्थ गुणा। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि माइनस को इनने क्या बोला है, गुणा बोला है। तो जहां पर माइनस का चिन्ह होगा वहां पर अपन क्या रखेंगे, गुणा। और गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ होता है भाग, गुणा का अर्थ होता है प्लस। सॉरी, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस। गुणा का अर्थ क्या है, प्लस। और प्लस का अर्थ क्या है, भाग। प्लस का अर्थ क्या है, भाग। ध्यान दें, प्लस का अर्थ क्या है, भाग। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस। भाग का अर्थ अपना क्या है, माइनस। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस हो तो जी आपका एक समीकरण आ गई, जैसे 14 माइनस 10 गुणा 4 भागे 16 प्लस 8। अब जी इस तरह से आपको एक समीकरण दे दी, तो अपन ने क्या बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या चिन्ह होती हैं, आकृति होती, जैसा बोला अपन वैसा करते चलेंगे। तो ये तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन। ये तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन। अब इनों के बाद के अपन को व्याख्या में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में इसलिए कर दी इससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे एक समीकरण देख रहे हैं आप जी, एक समीकरण, एक समीकरण। तो हमने यहाँ पर क्या करी, समीकरण को नोट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद है प्रश्न अनुसार, जो अपने क्वेश्चन में है प्रश्न अनुसार गणितीय चिन्हों का परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर माइनस आए तो 14 तो अपन ने रख दिया, 14 तो अपन ने, ये 14 है ना, 14 तो अपन ने यहाँ पर रख दिया। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, माइनस। जो माइनस बोला है तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे आओ, इन्हें माइनस को क्या संकेत दिया है, गुणा। क्या दिया है, गुणा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, गुणा का चिन्ह रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कौन सा अंक आता है, 10। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 10। अब यहाँ पर 10 के बाद क्या है, गुणा। गुणा, देखो यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर दिख रहे हैं क्या है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस आया कैसे, क्योंकि इन्होंने गुणा को, इन्होंने लिखा ना, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस। तो इन्होंने क्या रख दिया, प्लस। कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे चिन्ह रखना है। फिर उसके बाद 4 रख दिए। अब 4 के बाद जहां पर भाग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया, माइनस। माइनस कैसे आया, क्योंकि इन्होंने भाग को क्या बोला है, भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ क्या होता है, देखो देखो अपने हाईलाइट हो रहा है, भाग का अर्थ क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद आ गया 16। अब उसके बाद आया प्लस। अब प्लस के बाद यहाँ पर भाग कैसे आया, क्योंकि इन्होंने प्लस को क्या संकेत दिया, देखो भैया प्लस को इन्होंने क्या बोला है, भाग, तो इन्हें भाग कर दिया। अब ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग आते हैं। तो बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग आप जी क्वेश्चन को देखिए। अब बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग पहले कोष्टक सॉल्व करते, लेकिन कोष्टक नहीं है इसमें, का भी नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा चिन्ह आता है, भाग। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग। तो हम क्या करेंगे कि 16 का 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर माइनस का चिन्ह है तो अपन माइनस का रखेंगे। फिर बोर्ड मार्क्स के नियम के भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करेंगे, 10 का 14 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 का 14 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 140। और 140 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144। और ये 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा तो 144 में 2 जाएंगे कितने, 140। जो अब ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा जल्दी करेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखना, अपन जल्दी जल्दी चलते चलते। अब देखो यहाँ पर है, उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने प्लस का अर्थ क्या बोला है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। और माइनस का अर्थ क्या है, भाग। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस। और भाग का अर्थ क्या है, माइनस। इस तरह से उन्होंने दे दिया। अब देखो यहाँ पर समीकरण आपकी इस तरह की समीकरण दे दी, कोष्टक वाली, ये आपकी क्या है, एक समीकरण। चलिए, तो यहाँ पर आपने एक समीकरण नोट कर ली, जब अपने समीकरण नोट कर ली। अब समीकरण नोट तो कर ली, देखो यहाँ पर ये कर लिए समीकरण नोट कर लिया अपने, कोई समीकरण नोट कर। अब जैसे 18 तो अपन ने 18 रख दिया, इनने प्लस को क्या बोला है, गुणा। तो हमने गुणा कर दिया, बोला ना यहाँ क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला ना वो 10। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने गुणा को क्या बोला है, प्लस। तो इन्होंने प्लस रख दिया, संख्या 20 की 20 होगी और कोष्टक पैक कर दिया। यहाँ पर माइनस को इन्होंने क्या बोला, भाग। तो यहाँ पर क्या रख दिया, भाग। और ये 8 रख दिया। और ये यहाँ पर भाग क्या अच्छे है, तो इन्होंने भाग को क्या बोला, माइनस। भाग को देखो ये बोला ना, भाग को क्या बोला, माइनस। तो इन्होंने यहाँ पर क्या रख दिया, माइनस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक की संख्या देखो, तो कोष्टक सॉल्व करने से आपको सबसे पहले एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि कोष्टक जे है, कोष्टक सॉल्व। अब कोष्टक में सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा दिख रहा है इसमें,
गुणा का। तो पहले अपन 18 का 10 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 का 10 में गुणा करेंगे तो 180, और 180 भी जोड़ेंगे, कितना होगा? 200, और भागित क्या है? 8 माइनस 6। अब उसके बाद बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। तो 8 का भाग 200 में जाएगा, 200 में देंगे, कितने बढ़ जाएगा? 25 बढ़ जाएगा, माइनस क्या? 6। तो 25 में 6 का कितने बचे? 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 है क्या नहीं? एकदम सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है। जो पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ चिन्हों का चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जैसे प्लस को माइनस कह दिया, माइनस को प्लस कह दिया, जैसा बोला है वैसा ही समीकरण अपन को मान पुट करना है। एक आपको समीकरण दे दी जाएगी, जैसे कि मान लो आपको एक समीकरण दे दी, अब समीकरण में जैसा बोला है, एक समीकरण दे, इससे अपन को एक नई समीकरण बनाना, इससे अपन को क्या करना है? एक नई समीकरण। तो नई समीकरण कौन सी बनी? ये वाली बनी। अब ये बनी कैसे? ये ऐसे बनी है क्योंकि इन्होंने चिन्हों को चेंज करके बताया, तो वैसे अपन ने चेंज कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन तीसरा है। अब देखो यहाँ पर है, अब कुछ चिन्ह आते हैं, तो चिन्हों में भी कोई दिक्कत नहीं रही है अपन को। देखो ध्यान से देखना उदाहरण में, तो देखो हम आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से बता, ठीक है? तो देखो यहाँ पर अपन इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ क्या है? प्लस, और बी का अर्थ क्या बोला है? माइनस, और सी का अर्थ क्या बोला है? गुणा हो, तो उन्होंने एक जो समीकरण दे दी, क्या दे दी? समीकरण दे दी। अब समीकरण देने के बाद उन्होंने क्या, एक जो व्यंजक, जो इस तरह के आपको समीकरण दे दी। अब समीकरण पर कुछ चिन्ह रखना है, तो जैसे 10 है तो अपन ने 10 रख दी, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 10 रख दी। अब यहाँ पर सी को इन्होंने क्या बोला है? जल्दी से देखो, सी को इन्होंने क्या बोला है? सी को बोला है गुणा, तो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया? गुणा का चिन्ह रख दिया, और 4 रख दिया, कोष्टक पैक कर दिया। फिर यहाँ पर ए को इन्होंने क्या बोला है? ए को बोला है प्लस, तो आपने ए प्लस कर दिया। फिर उन्होंने ये कोष्टक है तो कोष्टक रख दिया, यहाँ पर 4 सी को इन्होंने क्या बोला है? गुणा, तो इन्होंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद 4। अब जिन्होंने बी को क्या बोला है? यहाँ पर बी को क्या बोला है? माइनस, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस। अब क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करना, 10 का 4 से गुणा करेंगे 40, प्लस 4 को 16 रख देंगे, माइनस 6। तो 40 और 16 कितने होते हैं? आप सबको पता है, और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप सबके सामने है, तो कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50, ठीक है? तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग इसको देख लीजिए आप। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से अपना क्वेश्चन हो गया ये वाला तीसरा। अब देखो अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? समझ में आई सबको? अब देखो एक उदाहरण, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपकी 2 बराबर 20 है, 3 बराबर 30 है, 4 बराबर 40 है, तो 9 बराबर क्या होगा? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बने कैसे देखो, तो यहाँ पर ये देखो, ये 20 हुए कैसे, 30 हुए कैसे, यहाँ पर 40 कैसे हुए, उसी तरह 9 से गुणा करना, उसी तरह अपन को किससे गुणा करना है? 9 से गुणा करना है, ठीक है? ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना। देखो तो यहाँ से अपन ने 2 का 10 से गुणा किया तो कितना बना? 20 बना, ठीक है? फिर 3 का अपन ने 10 से गुणा किया, कितना बना? 30 बना। अब ये क्रम अनुसार चले, यहाँ पे 4 का गुणा किससे किया? 10 से किया, 40 हुआ। अब यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 9। तो 9 पंजे कितना होता है? यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। समझ आए सबको? तो इसका आंसर क्या क्या बता रहे हैं आप लोग? 90 हो रहा है कि नहीं? अब ये 9 का गुणा होगा, 9 का गुणा किससे हो गया? 10 से होगा। 9 का गुणा किससे हो गया? 10 से। अब जो हुआ कैसे, इसमें किस किस का गुणा हो रहा है? देखो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का गुणा हुआ 10 से, 3 का गुणा हुआ 10 से, 4 का गुणा हुआ 10 से, तो भैया 9 का गुणा भी किससे होगा? 10 से ही होगा। क्रम अनुसार चला, इस तरह से आपको तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 गुणा 2 बराबर क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 बराबर कितना हो रहा है? 5 हो रहे हैं। और 3 गुणा 4 बराबर कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। और 4 गुणा 5 बराबर कितना? 9 हो रहा है। तो उनने पूछा कि 8 गुणा 9 बराबर कितना होगा? अब देखो यहाँ पर आप खुद बताइए कि जहां पर इन्होंने गुणा दिया जी, उस तरह का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग जैसा गणितीय संक्रिया का बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर 1 का और 2 का गुणा करने पर 3 आए कैसे? तो ये गुणा करने पर नहीं आए, जोड़ने पर आए। तो इन दोनों को भी जोड़ दिया,
5 हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया 7 हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया 9 हो गए, इससे 8 और 9 को अपन जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ जैसा उन्होंने इनके साथ किया है, चिन्ह गुणाकार लेकिन जोड़ दिया, तो इसमें भी चिन्ह गुणाकार तो इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी चिन्ह गुणाकार लेकिन दोनों को जोड़ दिया, इसमें भी चिन्ह गुणाकार लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया, इसी तरह इनको जोड़ देंगे तो इस तरह हमारे जुड़ने पर कितना आएगा, 9 8 कितने होते हैं 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें से आपको, बी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपको इसी तरह है, आप आराम से कर सकते हो, जो अपन अभी क्वेश्चन किए थे उसी तरह से है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है और तथा भाग का अर्थ माइनस है, तो जी आपकी एक समीकरण देगी। ठीक है, आप देखो खुद करके देखो, समीकरण में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चिन्ह चेंज करना। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करते चलते हैं। ये आपकी एक समीकरण है, ये आपकी एक क्या है, समीकरण है, और इस समीकरण से क्या यहाँ पर क्या कर दिया, चिन्ह चेंज कर दिया। कैसे किया कि यहाँ पर जो गुणा था तो गुणा को इनने प्लस बोल दिया, यहाँ पर जो प्लस था प्लस को इनने क्या बोल दिया, गुणा बोल दिया, यहाँ पर जो माइनस था माइनस को इनने क्या बोल दिया, भाग बोल दिया, और इनने भाग को क्या बोल दिया, माइनस बोल दिया। ये आपकी समीकरण। सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 12 24 24 और 25, ठीक है, और जो अपने 25 हो गए और 25, और जो अपने यहाँ पर देखेंगे 25 हो गए। अब ये 5 में से ये 5 भागित में, तो आपको किस तरह इस तरह से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 हो गए और ये यहाँ से देखेंगे 25 और 1 3 और ये -3 हो गए। समझ में आई सबको? हाँ बिल्कुल आ रही। भाग में ना ये किसमें, भाग में तो 1/5 हो जाएंगे, भाग में तो किसमें 1/5। अब अपन क्या करेंगे, 25 को 5 से काटेंगे, 25 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 और 3 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2। चलिए अब आगे सुन, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगी। देखो उदाहरण के लिए, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, उन्होंने क्या किया, देखो एक बार समझाते हैं। इन्होंने क्या हुआ, चिन्ह चेंज कर दिए। यहाँ पर क्या चेंज हो गए, चिन्ह। जैसा बोला था वैसा उन्होंने यहाँ पर, जो हमारी समीकरण थी, समीकरण कौन सी है, जे वाली समीकरण हमारी, जे वाली है। ओनली अपन ने क्या है, जैसा उन्होंने क्वेश्चन बोला है वैसे हमने क्या हुआ, इसकी चिन्ह चेंज कर दिया। चिन्ह चेंज करके कैलकुलेशन कर दी बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहीं दिक्कत आ तो पूछ लेना। चलो इसी तरह क्या, यदि इनने ए को क्या बोला है, प्लस बोला है, और बी को इनने क्या बोला, माइनस बोला, सी को इनने गुणा बोला है, तथा भाग को इनने, डी को इनने क्या बोला, भाग बोला। अब देखो समीकरण किस में आ गई, ए बी सी डी में आ गई। बस जैसा बोला है वैसा मान पुट कर दो। आप लोग अभी पर ने क्वेश्चन किया था, तो देखो ये 8, यहाँ पर सी को इनने गुणा बोला, 4 रख दिया, उसके बाद ए को इनने प्लस बोला, फिर 6 रख दिया, फिर इन्हें माइनस रख दिया, फिर 8, फिर भाग, इस तरह से रख दिया। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ने कैलकुलेशन कर लिया। 8 चौको क्या हो गया, 32 हो गए, और ये 6 हो गए। अब 32 और 6 को जोड़ दिया, 38 हो गया। 38 में 4 का तो कितने बचे, 34। तो आंसर कितना जाएगा, 34। ओनली क्या हुआ, चिन्ह चेंज कर। चलिए अब उसके बाद क्या है, उदाहरण में जी देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्टार का अर्थ क्या है, प्लस है, स्टार का अर्थ प्लस, और हेज का अर्थ क्या है, माइनस है, और उसके रेट ऑफ द का चिन्ह कौन सा, गुणा है, डॉलर का चिन्ह भाग है। इस तरह से उन्होंने दे दिया, और जी आपको एक समीकरण दे दी इन्होंने, एक ये समीकरण हमारी ये है, आप देख रहे हैं जी, हमारी एक क्या है, समीकरण। अब समीकरण में उन्होंने चिन्ह खुद दिए, आप एक रजिस्टर में लिख के देखो, देख सकते हैं। जैसे इनने डॉलर को क्या बोला था, भाग, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, भाग कर दिया, और अक्षर तो वही रखते जाएंगे। यहाँ पर हेज को इनने क्या बोला है, माइनस, तो इनने क्या कर दिया, माइनस। उसके बाद रेट ऑफ द, इसको क्या बोला, गुणा, तो इनने गुणा रख दिया। यहाँ पर स्टार को इनने क्या बोला है, प्लस, तो प्लस रख दिया, और कैलकुलेशन कर दिए। 64 का 2 से भाग दिया तो कितने बार, 32 बार गया। ठीक है, 3 का 30 से गुणा हो गया, 90 हो गए। उसके बाद 60 हमारे यही हो गए। तो इस तरह से अपन करेंगे कैसे, कि अपन को कुछ नहीं करना है जी, 60, देखो बोर्ड मास के नियम को अकॉर्डिंग पहले अपन जोड़ेंगे। तो 60 प्लस के और 32 प्लस के, 60 और 32 दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है, 92, 92, और 90 घटा तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए अब जो आपके कुछ उदाहरण क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। ठीक है, और करते चलना। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए आप हमें बता देना ग्रुप में, ठीक है, या फिर हमें फोन कर लेना आप लोग। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट लर्निंग सर्कल एकेडमी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप क्वेश्चन नंबर हमें बता देना, हम क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करके एक वीडियो बना के दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो 3 है स्क्रीनशॉट ले लो, और जो क्वेश्चन 4 से 6 तक है स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, आपको घर पे करना है, घर के लिए होमवर्क है।
उसके लिए 7 से 8 जी आपका प्रैक्टिस सेट जी रहेंगे, ठीक है। 8 हो गए, 8 के बाद 9 से 10, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे 11 से 15 तक क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। और फिर उसके बाद 16 से 20 तक जी आपके घर के लिए क्या है, होमवर्क है। जी आपके घर के लिए क्या है, होमवर्क है। तो चलो यहाँ तक अपन ने क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को लगाना, एक एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, जहां भी आपको दिक्कत आए आप हमें बताना, लाइक करना, शेयर करना, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है हमें मैसेज कर देना, वो टॉपिक हम आपको पढ़ा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है रीजनिंग का, वो टॉपिक आप मैसेज कर देना, उसका हम वीडियो बना देंगे। डेली वीडियो को देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको 2-3 बार वीडियो को देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।